हेलो जी, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल कैलेमिटीज। हमने स्टार्ट कर दिया है। उसमें आपको पता ही है सेवरल टाइप्स के नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जिसमें हम लोग पहले अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक है, वोल्केनिज्म है, सुनामी है, सब कुछ पढ़ेंगे आपका। अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है आपका? कि द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ बाय वाइब्रेटरी वेव्स या फिर बाय शियरिंग वेव्स, है ना। मतलब कि अचानक से अर्थ जो है ना आपका वो कांपने लगता है, मतलब कि हिलने लगता है। तो इसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अब इसमें वही लिखा हुआ है कि द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ वाइब्रेटरी वेव थ्रू द रॉक्स ऑफ अर्थ। अर्थ के नीचे में ड्यू टू मतलब प्रेशर और ड्यू टू टेम्परेचर जो है ना काफी सारी एनर्जी जो है सो आपका मतलब फॉर्म होती रहती है। बाद में क्या होता है कि फॉल्ट्स की वजह से, फॉल्ट जो होते हैं ना आपके, मैंने प्लेट में आपको पहले बताया था कि बहुत सारे प्लेट्स में जो बटा हुआ है आपका, और उनके बीच में जो फॉल्ट्स है आपका, फॉल्ट जो एग्जिस्ट करते हैं उसके थ्रू वो एनर्जी कभी कभी बाहर आती है, और पूरे जो प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं। ये मतलब पूरा अर्थ एक साथ नहीं मतलब होता। ये जनरली एक प्लेट, दो प्लेट, ऐसे जैसे जैसे आपका उनका इंटरेक्शन होता है उसके हिसाब से होता है, और भी कई सारे रीजंस हैं। तो अर्थक्वेक को आप ऐसे समझिए कि ये काफी ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टीज का नुकसान करने वाला होता है। मतलब कि ये नेचुरल सबसे खतरनाक नेचुरल कैलेमिटीज में से एक है आपका। तो अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखेंगे कि द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ बाय वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ अर्थ, it is one of the most disastrous natural calamities in terms of damage of life and property. The seismic waves originating, seismic waves यही होता है आपका कि the waves causing earthquake, तो उसी को कहते हैं हम लोग seismic wave। कि the seismic wave originating within earth radiate outward in all directions, मतलब कि ये हर डायरेक्शन में आपका मूव करता है अर्थ में, आगे अर्थ के अंदर में। अर्थक्वेक एनर्जी प्रोड्यूसेस साउंड ऑल्सो, अर्थक्वेक जो है ना कभी कभी साउंड भी प्रोड्यूस करता है आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है सो अर्थक्वेक का हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउज पढ़ेंगे। काउज काफी सारे हैं, जिसमें आपका मतलब कि वोल्केनिज्म हो गया, वोल्केनो आएगा ना, तो उस एरिया में अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया जाता है। दूसरा आपका मतलब कि टेक्टोनिक फॉल्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स हम पूरा पढ़ चुके हैं शुरू में। तो टेक्टोनिक फॉल्ट भी होता है। ये क्या होता है आपका कि इसमें बोल रहा है कि इन्वॉल्व फ्रैक्चरिंग एंड मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड बोथ इनिशियल फ्रैक्चर एंड लेटर फ्रिक्शन कॉजेज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में आपको देखिए तीन तरह के जो आपका मोशन है ना, ये मोशंस के नाम है आपका, कंप्रेशन, शियरिंग, हॉरिजॉन्टल शियर होता है आपका, हॉरिजॉन्टल शियर, टेंशनल, ठीक है। ये सारे जो है सो आपका मोशन है। इस तरह के मोशन की वजह से अर्थक्वेक होता है। वॉल्केनो अलग से हम लोग पूरा पढ़ेंगे ही, इरप्शन ऑफ लावाज, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल कॉजेज भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सप्लोजन किया हमने, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो अर्थक्वेक आएगा। कोई डैम है आपका, डैम पर मतलब कि कंस्ट्रक्शन, मतलब आसपास में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, हूवर डैम जैसे यूएसए में है आपका, उसके पीछे एक लेक भी है, ठीक है। तो मतलब उस रीजन में फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स मतलब कि एक्सपीरियंस होता है। तो और भी बहुत सारे जो आर्टिफिशियल रीजन हैं अर्थक्वेक के, उसकी वजह से हम लोग मतलब कि आर्टिफिशियल कॉज भी पढ़ेंगे सब डिटेल में। अब इसमें जो मोशंस है जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक होता है उसको पढ़ते हैं। अर्थ में ना, अर्थ मतलब जो है सो आपका बड़ा, मतलब कि आपको पता है ये 5 बड़े बड़े ओशियंस हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सारे जो रीजन हैं इसमें अर्थक्वेक का मतलब अलग अलग क्षेत्र में, मतलब कि अलग अलग एरिया में एक्सपीरियंस होते ही रहता है। तो उसमें कंप्रेशन जो है ना, ये जो कंप्रेशनल है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा आपका रीजन है, ये मोशन जो है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है अर्थक्वेक के टाइम में। पूरे मतलब अर्थक्वेक का आप समझो कि 80 to 90% जो अर्थक्वेक होता है ना वो कंप्रेशन मोशन की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए, the largest number earthquakes occur around Pacific Ocean region। Pacific Ocean region आपको पता है दोनों साइड में है, मतलब कि ईस्ट साइड में भी है और वेस्ट साइड में भी है, ठीक है। अब उसको अलग अलग बांट दिया गया, नॉर्दर्न पैसिफिक, साउदर्न पैसिफिक। लेकिन अर्थ तो गोल है। मैप पे जब आप देखेंगे तो आपको दोनों साइड दिखेगा, आपका रशिया वाले साइड में भी, और इधर आपका अलास्का वाला रीजन जो है उसके नीचे सारा जो है सो आपको पैसिफिक ही दिखेगा। तो लार्ज, मैं मैप पे भी दिखा दूंगा आपको कि largest number of earthquakes occur around Pacific region and its island arc and oceanic trench region. Many of them are generated along deep shear zones। डीप shear zones होता है अंदर में, मतलब कि अर्थ के काफी अंदर अगर उसका मतलब कि ओरिजिन हो, मतलब कि एनर्जी रिलीज करने का, तब दैट्स लैंड डाउन अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड आर्क्स। उसके बाद आपका मतलब कि सरकम पैसिफिक बेल्ट में होता है ये 80 to 90% जो है टोटल अर्थक्वेक, वो ये मतलब कि कंप्रेशनल होता है। इसका स्ट्रेच जो है लगभग में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, 10,000 किलोमीटर तक। वेयर पैसिफिक प्लेट सबडक्टेड अंडर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तो ये मैंने आपको बताया था, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ओशियानिक जो है सो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स में।
तो अब इसके बाद जो है सो बेनिफ आपका एक जियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि बेनिफ बेनिफ जो है सो आपका एक जियोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट आप बोलिए। ये बेनिफ ने नोटिस किया सबसे पहले सबडक्टेड प्लेट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बेनिफ जोन, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डिस्टॉर्शन ऑफ सबड्यूड रॉक्स। डिस्टॉर्शन मतलब समझिए कि ये जो मोशन का मतलब फ्रैक्शन होता है वो उस टाइप से। रॉक्स एंड रिडक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम एट डेप्थ बाय प्रेशर which causes phase changes of minerals to denser ones. Uh, despite their warming, probably are contributing factors in generally deep earthquakes. ठीक है। टेंशनल जो है वो 5% अर्थक्वेक का होता है, ये इसका ओरिजिन थोड़ा सैलो होता है, और ये अटलांटिक ओशियन, साउथ पैसिफिक में थोड़ा सा छोटा सा रीजन में, उसके बाद इंडियन ओशियन रीजन, ये सब में आपका यही है इंडियन ओशियन रीजन, इन सब जगहों पे होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब होता है ना, तो उस टाइम में जो है सो ये एक्सपेंशन और टेंशन जो है सो उस टाइम में डोमिनेट करता है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल शेयरिंग जो है, ये जे विल्सन ने इसका थ्योरी दिया था। ये मिड ओशियनिक रीजन, मतलब खास करके जो यूएसए वाला साइड है आपका, फिर सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, उसी रीजन में ये ज्यादातर होता है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे आपका, ये तीनों के काउजेज में से दूसरा आपका ये तो अभी मतलब आर्टिफिशियल कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है वो समझिए। कि देखिए जैसे मतलब कि माइनर ट्रैफिक हो गया, उसके बाद आपका ट्रेन वाइब्रेशन बाय आर्टिलरी ब्लास्ट, डायनामाइट एक्सप्लोजन टू अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, इन सब में क्या होता है आपका आसपास के एरियाज में अर्थक्वेक फील किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी पहले ही बताया था कि हुबर डैम, और हुबर डैम के पीछे क्या आपका लेक नेड है ना, ये है, ये मतलब कि कैलिफोर्निया के पास में है आपका यूएसए में। तो उस जगह पे मतलब कि इस लेक की वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो है तो आपका एक्सपीरियंस किए गए हैं। उसके बाद आपका इन एक बार क्या हुआ आपका कि ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब कि रॉकी माउंटेन्स वाला अर्सेनल में, तो इसमें जो है ना आपका मतलब कि एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि आप जो बड़े वेव्स को, मतलब अर्थक्वेक वेव्स को स्मॉलर वेव्स में कैसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ आपका 1962 से 1970 में मतलब कि ये रेडियो एक्टिव मिला हुआ वाटर जो है ना इस एरिया में इंजेक्ट किया गया, और ये देखा गया कि मतलब आपका इस रीजन में इस 8 साल में 700 से ज्यादा छोटे छोटे अर्थक्वेक वेव, मतलब जो है अर्थक्वेक जो है सो आपका एक्सपीरियंस किया गया। तो इससे क्या होता है आपका कि इससे फिर मतलब बाद में साइंटिस्ट ने थोड़ा सा ये पता करने की कोशिश किया कि इससे किसी बड़े मतलब अर्थक्वेक को छोटे छोटे अर्थक्वेक्स में जो है सो कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अर्थक्वेक पे अभी भी पूरी तरह से जो सो कंट्रोल नहीं हो पाया है। होने के बाद ही साइंटिस्ट जो है सो उनको भी पता चलता है कि इतना हुआ है। मतलब अभी तक आप उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। हाँ मतलब बोल दिए कि 5 दिन 10 दिन 20 दिन में कुछ मूवमेंट अगर महसूस हुई तो बोल दिए, लेकिन ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आपका कि मतलब कुछ माइनर अर्थक्वेक जो है तो आपका वो भी एक्सपीरियंस किया जाता है डेल्टाइक रीजन में, जहाँ पे हैवी सेडिमेंट लोड जो है तो आपका डिपॉजिट हो जाता है। ये रिवर के मतलब ओल्ड स्टेज में जाकर के होता है, ठीक है। अब अल्टीमेट कॉज मैंने अभी बताया था आपको कि प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, टेक्टोनिक फॉल्ट मतलब आपका, और मतलब वोल्केनिक इरप्शन, तो वही लिखा हुआ है कि वेल सबडक्शन मिड ओशियन स्प्रेडिंग रेज एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग एंड वोल्केनिज्म मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। उसके बाद सिस्मिक जोन्स ऑन अर्थ जो है सो आपका ये देखिए, आपका देखिए सरकम पैसिफिक बेल्ट में कौन कौन है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट में चिली टू सेंट्रल अमेरिका कर लीजिए, इसमें आपका चिली, पेरू, सेंट्रल अमेरिका, और उसके फिर मतलब आपका मतलब कि और भी जो लोग हैं, उसके बाद आपको और देखिए कैरिबियन जो खास करके था उसमें। उसके बाद एंटीलियन एरिया, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, पगेट साउंड, वैंकूवर, क्वीन चार्लोट आइलैंड, एलिशियन आइलैंड, कामचटका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। और मतलब कि इसमें जो आपका टोटल जो मतलब अर्थक्वेक है उसका 80% इस रीजन में सैलो वाला अर्थक्वेक आता है। उसके बाद मीडियम जो है सो 90%, जो मतलब टोटल मीडियम अगर मान लीजिए 100 आता हो तो उसमें से 90 जो है इसी एरिया में होगा। और डीप अर्थक्वेक्स का तो आप कुछ काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब कि आते ही रहता है, आपका एक्सपीरियंस होते ही रहता है छोटे छोटे। उसके बाद दूसरा जो मेन रीजन है आपका एल्प्स मेडिटेरेनियन एशियन बेल्ट है ना, एल्प्स मेडिटेरेनियन एशियन बेल्ट, इसमें आपका मतलब कि ये पास होता है नॉर्थ अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका के ऊपर वाले पार्ट से, स्पेन, इटली, ग्रीस, टर्की, ईरान, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, ठीक है, इन सब रीजन से पास होता है। अभी हम इंडिया का अलग से पढ़ेंगे आपका पूरा डिटेल में। इंडिया का भी 3 रीजन है आपका जहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके बाद देखिए माइनर बेल्ट जो है, तो माइनर बेल्ट हो गया आपका आर्कटिका, अटलांटिक, इंडियन ओशियन रीजन, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल साइबेरिया एंड ईस्टर्न सेंट्रल कनाडा, ब्राजील,
स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एटीसी आर इंक्लूडेड, है ना। ये सब सारे जो है तो आपका अर्थक्वेक जोन्स हैं। अर्थक्वेक कुछ जो है ना आपका, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता आपका। जैसे कैरिलोना है आपका, कैरिलोना इस जगह पे ना तो मतलब कि ऑरोजेनेटिक आपका कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, और ना ही कोई वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है आसपास में, तो उस एरिया में अर्थक्वेक का कोई चांस नहीं है, इनएक्टिव है आपका पूरी तरह से। तो कैरोलिना याद रखिएगा, वो एक जगह थी आपका कैरोलिना। और भी कुछ जगह है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसमें पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद हम इंडिया फाइनली देखिए आपका कि मतलब कुछ धरती पे ऐसे भी लोकेशंस हैं जहाँ पे अर्थक्वेक बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना तो ऑरोजेनेटिक होता है और ना ही वॉल्केनिज्म होता है। तो ये मैंने आपको अभी वही बताया था। अब ऐसा रीजन है कौन, तो देखिए दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए, न्यू मैड्रिड आपका मिसौरी, और चार्ल्सटन आपका साउथ कैरोलिना में आपका, ठीक है। ये ऐसे रीजन्स हैं जो मतलब आपका रिफॉर्मेशन बेल्ट में फॉर्म होते हैं। रिफॉर्मेशन बेल्ट मतलब आपका कि नो अर्थक्वेक जोन जो है so आपका इस एरिया में, मतलब कि इन दोनों जगह पे अर्थक्वेक की बहुत कम संभावना, नहीं के बराबर संभावना है, ठीक है। भारत में जो अर्थक्वेक का जोन है ना, आपको पता है कि हिमालय अभी भी अपलिफ्टमेंट स्टेज में, यूथ स्टेज में है, तो अभी भी वहां पे ओरिजिनेटिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका स्टिल गोइंग ऑन है ना। तो उसी एरिया में हिमालयन पेरीफेरी में जो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मतलब कि थोड़ा सा नेपाल का एरिया ले लीजिए, तिब्बतन एरिया ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब रीजन जो है ना आपका, मतलब कि ये सब भी आपका मतलब कि अर्थक्वेक जोन में ही आते हैं। अब आप ऐसे समझो कि इंडिया की अगर सिर्फ बात कर लें, तो इंडिया में मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ऐसे क्वेटा 1935 में आया था, मोंगलोर आपका 1934, धुबरी 1930, कांगड़ा में आपका 1905, ठीक है। तो ये सब सारे अर्थक्वेक्स आपका आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ठीक है। मतलब कि और उसके बाद आपका ये सब जो है सो मेन आपका अर्थक्वेक जोन में ही आते हैं। और इसके मतलब कि इसके पास में लोकेटेड होने की वजह से वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और बिहार भी जो है सो हिमालय से ज्यादा दूर तो है नहीं, तो हिमालय में अर्थक्वेक की वजह से इस पे भी फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने नॉर्दर्न प्लेन को अलग कर दिया आपका। ये ना यहाँ पे दो कॉजेज है, जैसे मान लीजिए कि एक लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड जो है सो फ्रिक्वेंट मतलब आपका होता है काबुल से लेके, अफगानिस्तान का जो काबुल है वहां से लेकर के अल्मोड़ा के बीच का जो एरिया है, अल्मोड़ा जो है सो आपका यही हिमालय में बसा हुआ एक जो है सो आपका सिटी है। सबसिस्टेंस मतलब हो गया वो जो कॉन्टिनेंट और ओशियन का जो मैंने बताया था, दो कॉन्टिनेंट यहाँ पे ज्वाइन होता है ना हिमालय रीजन में, तो उसके वजह से ये जो है सो शिफ्ट होता है, थोड़ा अर्थ जो है सो वाइब्रेट करता है, ठीक है। कोस्टल अर्थक्वेक्स जो है सो, कोस्टल अर्थक्वेक्स जो है ना आपका, मतलब कि वो अर्थक्वेक जोन नहीं कह सकते उसको, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आपका हुए हैं मतलब कि हमारे इंडिया में। ये होता है आपका ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्टिनेंटल बेल्ट अलोंग दी सी। जैसे देखिए आपका कच्छ में हुआ था 1956 में, मद्रास में हुआ था 1948 में, अहमदाबाद, सूरत, पुणे में 1919 में, बॉम्बे में 1918 में, 2002 में, ठीक है। ये सब आपका सारा जो है अर्थक्वेक जो है बहुत काफी बड़े बड़े अर्थक्वेक हैं आपका, कोस्टल अर्थक्वेक्स हैं ये, जो इंडिया में फ्रिक्वेंटली हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं अर्थक्वेक वेव्स पे। ये मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, तो मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स में बताया था कि वेव्स कितने तरह के होते हैं उसमें। तो और अर्थ के कॉन्टिनेंट का जब इंट्रोडक्शन करते तब आपको मैंने बताया था। अर्थक्वेक वेव्स को दो पार्ट में बांट दीजिए आप, एक हो गया बॉडी वेव्स और दूसरा हो गया सरफेस वेव। सरफेस वेव जो है तो आपका फ्रीली मूव जो करता है उसका, तो मैंने सब कुछ इसमें बता दिया। ये दो तरह के होते हैं, रेलिस वेव और आपका लब वेव्स। इसमें प्राइमरी वेव्स हो गया, ये सेकेंडरी वेव्स हो गया। ये जो है तो आपका तीनों मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल करता है। सेकेंडरी वेव्स ओनली इन सॉलिड में आपका ट्रेवल करता है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए थोड़ा सा अर्थक्वेक, अगर मान लीजिए ये कोई अर्थ है, अब ऐसा मत बोलिएगा गोली होता है अर्थ, तो आप ऐसे ले लो कि अंदर में जिस पॉइंट से अर्थक्वेक का वेव जो है ना आपका रिलीज होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस कहिए या इंटरमीडियरी फोकस, इंटरमीडियरी फोकस, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है सो ये ठीक धरती पे जो इसका ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला जहां पे ये सबसे पहले धरती को टच करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड अर्थ सरफेस, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, ठीक है, याद रहेगा, इसको कहते हैं एपी सेंटर। अब अर्थक्वेक जो है सो आपका इसमें ऐसे समझिए कि इस अर्थक्वेक को मीजर जो है ना, अर्थक्वेक मेजरमेंट या मीजर, ये ना दो चीजों पे डिपेंड करता है आपका। एक होता है इंटेंसिटी, और एक होता है आपका रिएक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड। ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो मर्कली स्केल से होता है, ठीक है। ये ना मतलब क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड में रिएक्टर स्केल, जिसको आप कहते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है। इस पे हम लोग अभी जो है सो इन दोनों को भी हम लोग अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों मतलब कि ये जो है सो आपका मतलब इतना सारा अर्थक्वेक के बारे में था। अर्थक्वेक जो मेजर होता है ना आपका, वो अभी मैंने आपको बताया था दो तरह का, एक आप उसका इंटेंसिटी मेजर करते हो और दूसरा आप उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हो। और इसी को इंटेंसिटी को ही आपका सिस्मिक वेव्स होता है ना, उसका इंटेंसिटी मेजर करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका सिस्मोग्राफ। और उससे मतलब कि ये इंटेंसिटी को अगर मेजर करना तो हम लोग मर्कली स्केल यूज करते हैं, ठीक है। और वो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, ठीक है। सिस्मिक वेव्स आर मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है। ये आइसोसिनल लाइन एक्चुअली में इधर होना चाहिए आपका रिएक्टर स्केल के पास। तो देखिए इसमें क्या होता है, आइसोसिनल लाइन is a line which joins the points of an area having equal earthquake intensity. These lines are irregular, मतलब कि जहां जहां पे अर्थ पे सेम मतलब इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक होगा ना पूरे अर्थ पे, उसको एक लाइन बना दीजिए, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेनियल लाइन, ठीक है। आइसो मीन्स इक्वल होता है, तो याद कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ मतलब ये पूरा अर्थ था, एक लाइन एक पॉइंट यहाँ है जहाँ पे टू इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, मतलब कि उसके बाद फिर दूसरा ये है, इस तरह से हम लोग लाइन जो है सो मेजर करते हैं। ये एक्चुअली में रिएक्टर स्केल में होना चाहिए था, ठीक है, मतलब लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपका कंसिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक, तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल मतलब है कि कंसिक्वेंसेज क्या होगा। कोई अच्छा तो है नहीं कि मतलब आया तो हम लोग मतलब एकदम झूलते हुए मजे मजे करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है आपका कि द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, दोज अफेक्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड दोज ऑफ जियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज। तो इफेक्ट्स क्या होगा, सेवरल ग्रेविटी का होगा, एवलांचे होगा, मतलब कि जो वो आइस का जो माउंटेन्स होते हैं वो सब सारे आपका स्लाइड कर जाते हैं, उसके बाद मार्स वेस्टिंग लैंडस्लाइड सब हो गया, रॉक फॉल्स, ये सब आपका इसका होगा, खतरा खतरा ही खतरा है। दूसरा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं आपका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, रिएक्टर स्केल आपका, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ ऑफ अर्थक्वेक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका है रिएक्टर स्केल। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द एनर्जी व्हिच इज फ्रीड फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स के बीच में से कितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। और इसको ना मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, जैसे देखिए आपको फॉर एग्जांपल 0 to 4 जो है ना उसको माइनर, माइनर अर्थक्वेक का इसका मतलब समझिए जैसे कि बहुत तेज हवा चल रही थी, मतलब कि एक घर में दो दरवाजे हैं मान लीजिए, तो एक दरवाजा को आपने जैसे ही स्लाइड मतलब कि खोला तो दूसरा दरवाजा जो है वाइब्रेट कर गया। इतना छोटा छोटा चीज, कोई पास से ट्रक गुजर गया बहुत हैवी वाला तो आपको हल्का सा झटका महसूस हुआ, इस तरह का अर्थक्वेक। कोई कहीं पे बहुत तेज कुछ गिरा तो उससे आपके घर का शीशा टूट गया, तो ये सब आपका ये इस वाइब्रेशन को मेजर करता है 0 to 4 जो है सो। मॉडरेट 4 to 6 में आपका ले लीजिए कि हल्का हल्का जो है सो आपका मतलब जो कमजोर था कुछ, मतलब कि जैसे बहुत ही मतलब एकदम किनारे पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दीवार खड़ी थी, बहुत ही पतली सी, ठीक है, कमजोर से, तो वो सब सारा आपका डैमेज होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब जो है तो ये आपका इससे थोड़ा ज्यादा इंटेंसिबल होता है। 6 से ऊपर का जो होता है ना वो काफी आपका हजार्डस टाइप का होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। कुछ मतलब आपका डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो है सो आपका सैन फ्रांसिस्को जैसे देखिए 1906 में आया था 8.25 का, टर्की में देखिए अभी आपका हुआ है, नेपाल में हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है, मतलब कि असम में हुआ था 8.6 का आपका, लगभग में कहते हैं 8.6 जो है ना 1000 हाइड्रोजन बम जो है ना आपका उसके बराबर आप समझो कि एनर्जी होता है इसमें रिलीज, तो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। अब इसके बाद आपका डिसएडवांटेज है, अब अर्थक्वेक का क्या डिसएडवांटेज होगा भाई, इतना नुकसान कर रहा है तो डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। तो इसको ना आप सबको अलग अलग पॉइंट्स लगा सकते हो, मैंने एक साथ लिख दिया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मतलब जैसे खड़ा था वो टेढ़ा हो गया, कहीं पे वायर इधर उधर मतलब शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगा, मतलब 100 तरह का बहाना बना दीजिएगा। रेलवे लाइंस हो गया वो डिस्टर्ब हो जाता है, रोड्स मतलब कि सब डक कर जाता है, उठ जाता है कहीं पे, मतलब ठीक है उसकी मर्जी, उसका ब्रिजेस टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लाइफ जो है तो कहीं भी फंस के मर जाते हैं लोग, बिल्डिंग में कितने सारे लोग मर जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम सब खराब। उसके बाद आपका रिवर जो है सो आपका डैम में बंद था वो खुल गया, ठीक है, उसके बाद फायर मतलब लग गया, एवलांचेज हो गए, ग्राउंड वाटर जो है सो उसमें मिनरल्स जा करके मिल गया, कोई जहरीला है कुछ मिल गया, सी पोर्ट जो है सो वो अफेक्ट हो गया। ये सब सारी चीजें अर्थक्वेक का क्या है मतलब कि नुकसान है। अब कहीं कहीं पे जो है ना क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो है सो इसके बचाव का क्या मतलब क्या क्या कर सकते हो, तो अर्थक्वेक से बचने का कोई मतलब वो क्या हमें बता के आता है क्या कि 2 दिन 2 मिनट पहले आपको फोन कर दिया कि आप निकल जाओ मैं आने वाला हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो मतलब कि ज्यादातर चांस है कि बचने का भी कोई चांस नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा है तो मोटा सा टेबल है उसके नीचे जाके बैठ जाइए, घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए। बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं फ्लैट सिस्टम में, मतलब कि मेट्रो सिटीज में अगर आप किसी डिब्बे में रहते हैं तो मतलब कि आप जो है सो उसमें से जब तक आप उतरेंगे तब तक तो अर्थक्वेक आपको खत्म कर चुका होगा अगर मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है तो, लेकिन फिर भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, यही सब आपका
मिला के आपको लिखना होता है। अगर आप खाली मतलब कि सड़क पे आपका कार चला रहे हैं तो आप कहीं पे साइड में कार को रोक करके और शांति से वहां पे मतलब कि अंदर ही रहें। तो ये सब आपका इसका मतलब कि मेथड है बचने का अर्थक्वेक। लेकिन अर्थक्वेक से क्या कोई बचेगा? आप थोड़ा सा मतलब अपना अगर टाइम मिला, अगर भगवान बचाना चाह रहे हैं तो बचोगे आपका, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं ऐसे बचने का कोई मेथड। ठीक है। और हमारे यहाँ लकड़ी के घर तो होते नहीं है कि छत पे गिरेगा तो सर पे थोड़ा सा फूट के रह जाएगा। तो ये सब आपका मतलब कि अर्थक्वेक, तो हमारा अर्थक्वेक जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।